विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं दन्नयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। तो सर्वप्रथम सभी को इस बाल सत्संग के कार्यक्रम में सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों तीर्थों के संबंध में चर्चा चल रही थी कि तीर्थ किसे कहते हैं। प्राचीन समय में हमारे ऋषि महर्षि जो देवतुल्य होते थे, जिन स्थानों पर रहे हैं उन स्थानों को हम तीर्थ मानने लग गए। वास्तव में वो तीर्थ थे, क्योंकि उन जगहों पर पहले बड़े बड़े सत्संग हुआ करते थे, योगाभ्यास किया करते थे, इसलिए उन स्थानों का नाम तीर्थ पड़ गया। क्योंकि उन जगहों पर जाकर व्यक्ति जो है वो अपना सुधार करता था, कुछ सीखता था, कुछ योगाभ्यास करता था, तो इस कारण उनको तीर्थ कहा जाने लगा। वास्तव में जो तीर्थ होते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, वो अच्छे गुणों को धारण करना तीर्थ कहलाता है। और उन स्थानों पर जाकर हम अच्छे गुणों को ही धारण किया करते थे। तो तीर्थ जो बताए गए हैं शास्त्र में वो हैं सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थ इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, अहिंसा तीर्थम उच्यते, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थ मार्जवमेव च, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम विशुद्धर मनसापना। इसमें कई तीर्थ आए हैं। सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थ इंद्रिय निग्रह। सत्य, क्षमा और इंद्रिय निग्रह पर पिछले दिनों बात हो चुकी थी। इसके बाद आता है इसमें ब्रह्मचर्य। लिखा हुआ है सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थ इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, अहिंसा तीर्थम उच्यते। ब्रह्मचर्य को परम तीर्थ कहा गया है। परम तीर्थ का अर्थ होता है सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थों का राजा यदि कहें तो वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का एक जो भौतिक अर्थ होता है वो हम सब जानते हैं, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का संयम। यह ब्रह्मचर्य का अर्थ सामान्य रूप से प्रचलित है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी होता है जो कि बहुत व्यापक अर्थ है। वो अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा या ईश्वर या परमात्मा। चर्य माने उसमें विचरण करना, ईश्वर की आज्ञा अनुसार, ईश्वर की व्यवस्था में विचरण करना, बड़ा बनना। ये ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है। ईश्वरीय नियमों का पालन करते रहना, ये ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है। और एक अर्थ उसका वो है जो सांसारिक अर्थ प्रचलित है, विषय भोगों की तृप्ति से दूर रहना, वो ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है। देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इस संसार में व्यक्ति या तो व्यभिचार करता है या ब्रह्मचर्य में रहता है। दो ही तरह के व्यक्ति मिलेंगे, विषयाचारी और ब्रह्मचारी। कुछ मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। देखिए, विषयाचारी का अर्थ होता है जब हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए साधनों को इकट्ठा करते हैं, अपने शरीर के सुख के लिए कुछ करते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चखना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब हम करते हैं तो वो होता है विषयाचार। और जब समष्टि के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त संसार के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो होता है ब्रह्मचर्य। हमारे ऋषि मुनि जितने प्राचीन आदर्श हुए हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे।
और जो शारीरिक सुख है जो केवल अपने लिए सीमित है, अपना ही, देखिए जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचता है, समझिए वो विषयाचारी है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। और जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए कुछ करता है, ईश्वर की व्यवस्था में जो जीता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर के नियमों का पालन करता है, विद्या अध्ययन करता है, विद्या का प्रचार करता है, वो समझिए ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं, ब्रह्मचर्य और विषयाचार के। यहाँ पर दो उदाहरणों के द्वारा हम इस बात को और स्पष्ट करेंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है, अर्जुन जो थे वो धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए एक बार अपने पिता इंद्र के पास गए। पार्थ इंद्र से गए सीखने धनुर्वेद की कला उच्चतर, वहां उर्वशी नाम सुंदरी इन्हें देख हो गई निछावर। वहां एक उर्वशी नाम की सुंदरी थी जो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी और अर्जुन के सामने उसने प्रस्ताव रखा। लेकिन देखिए हमारे आदर्श कितने बड़े हुए हैं, अर्जुन ने उसको ठुकरा दिया। किसी कवि ने लिखा है, निज उद्देश्य पूर्ण करने को हमको बहुत दूर जाना है, पार्थ इंद्र से गए सीखने धनुर्वेद की कला उच्चतर, वहां उर्वशी नाम सुंदरी इन्हें देखो हो गई निछावर। तो उर्वशी नाम की जो सुंदरी थी, जब उसने प्रस्ताव रखा तो अर्जुन उसको ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे मां के समान हो, हमें आप में, तुम में मुझे दिखाई देती है मेरी कुंती माता, आप मेरी कुंती मां के समान पूजनीय हैं, इसलिए आपका ये प्रस्ताव मुझको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं तो यहाँ पर धनुर्वेद की उच्च शिक्षा लेने के लिए आया हूं, जो हमारा उद्देश्य है उससे मैं बिल्कुल डिग नहीं सकता। इस तरह के हमारे देश में ब्रह्मचारी हुए हैं। इसी तरह से रामायण में एक उदाहरण मिलता है, शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास प्रस्ताव लेकर के आती है विवाह का, तो लक्ष्मण उसको ठुकरा देते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि जाओ, हम तो यहाँ पर भैया की सेवा के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ विवाह करके आपको भी सेवा करनी पड़ेगी, दासी बनना पड़ेगा। इस तरह से समझाते हैं और वो नहीं मानती है, तो अंत में उसको वहां पर अपमानित करके भेजना पड़ता है। तो इस तरह के लक्ष्मण जैसे यति हमारे यहाँ हुए हैं, अर्जुन जैसे ब्रह्मचारी हुए हैं। एक उदाहरण और देंगे, कार्तिकेय का। सतयुग के समय हम सब जानते हैं, शंकर और पार्वती का नाम सभी ने सुना है। ये सतयुग के समय के देव पुरुष थे, ऋषि मुनि थे अपने समय के। इन्होंने उस समय बहुत तपस्या की थी, जिसके कारण आज तक हम उनको याद करते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इनके दो पुत्र थे, एक तो गणेश और दूसरा कार्तिकेय। एक समय की घटना है, पार्वती जी बैठी हुई थी और कार्तिकेय ने उनकी पीठ पर कोई निशान देखा चोट का। तो कार्तिकेय जो उनके पुत्र थे वो पूछते हैं कि माता जी ये निशान किस बात का है। तो माँ पार्वती कहती हैं कि बेटा ये आपने ही चोट लगाई है मुझको। तो कार्तिकेय कहता है, माँ आप कैसी बात करती हैं, मैं तो कभी आपको मारने पीटने की सोच भी नहीं सकता, मैं तो आपको पूजता हूं, आप हमारी पूजनीय हैं, ऐसा मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता, ये आपको चोट कैसे आई है। तो वो माँ पार्वती कहती हैं कि वो जो बिल्ली है ना, उसको आपने डंडा मारा था, वो हमारी पीठ पर है। कहने का तात्पर्य वो वहां पर शिक्षा देना चाहती थी कि बिल्ली भी जो है वो आपके माँ के समान है, मातृ शक्ति है वो। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं आपको उनकी रक्षा करनी है। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा माँ पार्वती कार्तिकेय को दे रही हैं कि संसार में जितनी भी मातृ शक्ति है, जितनी भी माँ बेटी और बहनें हैं, आपके लिए मातृ शक्ति माता के समान है। आप उनको मारोगे तो मेरी पीठ पर जो है वो उसका दाग आएगा, यानी मुझको कष्ट होगा। तो उस समय कार्तिकेय ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो इस तरह से हमारे इतिहास में
ब्रह्मचर्य के उदाहरण भरे पड़े हैं, तो ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। हम लोग इंद्रियों का निग्रह करके और ईश्वर की व्यवस्था में ईश्वर की आज्ञा अनुसार अपना जीवन यापन करें, तभी हमारा और संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति। धन्यवाद।